नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने ऑलरेडी किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस क्यों आती हैं और क्या इसका पर्पस है, और क्यों इतनी ज़्यादा मनी स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है डिवाइन फेमिनाइन को, और मनी लॉस होना और स्ट्रगल से पैसा कमाना, या फिर कुछ ना कुछ परेशानियाँ डिवाइन फेमिनाइन के साथ बड़ी ही रहती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, और कुछ मैं ऐसे रिचुअल और रेमेडीज़ भी बताऊंगी जिससे आप अपनी मनी ब्लॉकेजेस को हील कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करती हूँ कि जो भी डिवाइन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन्स होती हैं उनको जनरली देखा गया है कि जो मनी ब्लॉकेजेस हैं वो आती हैं। ये मनी ब्लॉकेज आने का कारण सबसे बड़ा यही होता है कि आपको एक स्पिरिचुअली इवॉल्व सोल बनाना होता है डिवाइन में। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम इस मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंसे रहेंगे, हमारी एक जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, हम एक ट्विन हैं, हम इस जर्नी में आए हैं तो हमें कुछ ना कुछ पर्पस या मिशन, सोल मिशन मिला हुआ है जिसके तहत हमारा इनकारनेशन हुआ है धरती पे। तो इसीलिए ये जो सोल मिशन को पूरा करना है तो उसके लिए सोल की जो सोल लेवल पर एवोल्यूशन होनी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसी के कारण जो डिवाइन फेमिनाइन है उनकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। उनमें से एक इशू बहुत बड़ा है मनी ब्लॉकेज का। अब जब मनी ब्लॉकेज आता है तो उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आती हैं डिवाइन फेमिनाइन को, जैसे करियर में कुछ अच्छा ना कर पाना, स्टडी की कुछ वैल्यू ना रहना, अगर उसने जिस भी फील्ड में स्टडी की है उसकी कोई वैल्यू ना होना, या फिर अगर कोई ऐसी जॉब में है तो वो जॉब छूट जाना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो जॉब कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस बने कि वो जॉब चली गई, ठीक है, या छोड़नी पड़ी कह लीजिए, और उनकी जो भी चीज़ें हैं धीरे धीरे जो है वो उनकी लाइफ से कट हो गई, और जो मनी अबंडेंस फ्लो उनकी लाइफ में था वो एकदम से ज़ीरो पे आ गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। तो ये सारा कुछ क्यों हुआ? बेसिकली मनी एक एनर्जी है ना। हमें पता है कि 3D वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए हमें मनी तो चाहिए, हमें पैसा तो चाहिए अगर हम इस 3D वर्ल्ड में आए हैं तो डिवाइन जो है इस जर्नी में जिनको लाते हैं उनको वो यही सिखाना चाहते हैं कि पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा ज़रूरी है, बट आपका जो धन है वो सात्विक रास्तों से या कह लीजिए आना चाहिए, सात्विक वे से आपका कमाया हुआ धन होना चाहिए। जैसे कि आपका धन जो है प्योर होना चाहिए, जिसको कि आप आगे उन गॉड की चीज़ों में या फिर आप सात्विक उन कामों में, अच्छी डोनेशन, NGO ऑपरेट, वृद्धाश्रम, ऑर्फनेज, ऐसी चीज़ों में भी आप जो है भगवान के काम में वो काम आ सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी डिवाइन फेमिनाइन्स होती हैं उनकी लाइफ में ये सबसे बड़ा जो मनी ब्लॉकेज होने का कारण होता है उनका रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा भी ब्लॉक होता है। जैसे ही आपको पता है कि हमारे रूट चक्रा हमारी ग्राउंडिंग को शो करता है, हमारे फियर अगर वो हमारा इम्बैलेंस है तो वो हमारे फियर को जो और इनसिक्योरिटी को, ये सारी चीज़ें, हम ग्राउंडेड नहीं है, ये सारी चीज़ें रूट चक्रा जो है ब्लॉक होता है। हम लस्ट से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब ये चक्रा ब्लॉक होगा। और दूसरा सैक्रल चक्रा, सैक्रल चक्रा से क्या होता है कि हमारा जो भी हमारा वूम्ब एरिया है, जो भी हम DNA में अपनी जो भी पास्ट लाइफ से जो भी हम जीन्स कैरी करते हुए आ रहे हैं, या जो भी हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार कह लीजिए जो है, जिनके कारण हमारा जो इस जन्म में हम आए हैं, तो उसके कारण जो भी ब्लॉकेजेस हम पिछली लाइफ से ही लेकर आ रहे हैं। अब मान लो कि एक मैं एग्जांपल दूंगी यहाँ पर कि जैसे हम पास्ट लाइफ में कोई हम बहुत अच्छा धन कमाते थे, ठीक है, सपोज,
तो हमने उन पैसों को उस कार्यों के लिए नहीं यूज़ किया जो कि हमें अच्छे और सात्विक थे, प्योर थे। हमने कभी डोनेशन नहीं की, हमने किसी की मदद नहीं की, किसी ज़रूरतमंद को कोई पैसा नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें भी भगवान हमें एक कारण होता है हमारी लाइफ में मनी ब्लॉकेज दिखाने का, कि आपने कुछ ना कुछ पूर्व जन्मों में भी ऐसा कुछ किया था, कुछ आपके द्वारा कुछ गलतियां हुई जिसके कारण अब इस टाइम पर आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, आपकी लाइफ में मनी इशू आ रहा है। सेकंड, इसका एक और कारण हो सकता है कि जैसे ही डिवाइन फेमिनाइन इस जर्नी में आती है तो उसको एक पैसे की वैल्यू इस तरह से समझाना कि पैसा जो है हमेशा साथ नहीं रहने वाला, और उसको एक जो उसका सोल मिशन भी कंप्लीट करना है। वो सोल मिशन तभी कंप्लीट करेगी जब उसको उतनी ही ज़रूरत हो, उसको नीड और वांट्स में जो है समझ आ सके। मीन्स की जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आपकी जो ज़रूरतें हैं, जो आपकी लाइफ के लिए नेसेसिटीज़ हैं, ठीक है, वो आप पूरी करो। आपकी वांट्स नहीं रहती कि मेरी ये ज़रूरत है मैं वही पूरी करूँगी, ये एक्स्ट्रा जो है मुझे नहीं चाहिए, जो मेरे पास एक्स्ट्रा है वो मैं किसी अच्छे काम में लगाऊंगी। तो ये भी एक डिवाइन का पर्पस होता है आपको इस चीज़ को समझाने का। जो जब आपकी लाइफ में मनी ब्लॉकेज आती है तो ये आप बहुत अच्छे से सीखते हो कि कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करना है और कैसे मुझे थोड़े से पैसे जितने भी मेरे पास हैं मुझे वहाँ पर कैसे उनको यूज़ करना है कि मेरी लाइफ में जो है वो कोई भी दिक्कत ना आए, या फिर अगर दिक्कत आ चुकी है तो एक आप संभालना सीख जाते हो। ठीक है, ये भी कारण होता है। और एक और थर्ड कारण ये भी होता है कि मनी ब्लॉकेज आने का, कि आपको एक विरक्ति, दुनियावी चीज़ों से विरक्ति आए। तो आपका सोल मिशन है, आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, आप इस लाइफ टाइम में अपने आप को इवॉल्व करने आए हो, अपने आप को एक प्योर हायर डिवाइन लव में लेकर जाने वाले हो। तो वहाँ पर तो आप तब भी जाओगे ना जब आपको हर चीज़ से डिटैचमेंट होगी, आप मोह माया को छोड़ोगे, है ना। अब सब लोग कहते हैं कि मतलब पैसा जो है वो कभी साथ नहीं जाएगा, तो ये चीज़ एक मन में विरक्ति आना, बट फिर भी सारी दुनिया इस टाइम पैसा कमाने की होड़ में लगी है। कोई गलत तरीक़ों से पैसे कमा रहा है, कोई अच्छे तरीके से पैसा कमा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन जो है ऐसी सोल्स को तैयार करते हैं जिनको समझ आए और जो आगे भी लोगों को ये जो प्योर और सात्विक तरीक़ों से पैसा कमाना है और वो लोगों में अवेयरनेस ला सके, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन का जो सोल पर्पस या मिशन होता है वो यही होता है कि वो पैसों को उतनी ही प्रायोरिटी दे जितनी इस 3D मैट्रिक्स वर्ल्ड में ज़रूरत है। उसके अलावा उसकी कोई फालतू जो चीज़ें कमाने की इच्छा है या फिर लेने की इच्छा है वो उसकी कम होती जाए, एक विरक्ति का भाव आए। मेन मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो डिवाइन फेमिनाइन है, जब भी उसकी लाइफ में उसकी अवेकनिंग आती है तो उसकी जब भी अवेकनिंग पीरियड स्टार्ट होता है तो वहाँ से उसकी मनी ब्लॉकेजेस या तो तभी शुरू हो जाती हैं या फिर उससे पहले ही कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उसकी लाइफ में सारी चीज़ें जो मनी के रिलेटेड हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती हैं। जॉब थी तो अचानक से जॉब छोड़नी पड़ गई, अगर कोई पैसा था तो पैसा कहीं फंस गया, कहीं किसी को दिया वो वापस नहीं मिला, या फिर कहीं आपकी कुछ स्टडी थी आपकी वो काम नहीं आ रही, आपको कुछ जॉब लेने में दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा मनी इश्यूज बहुत हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं डिवाइन फेमिनाइन के साथ। और एक जब उसकी हिम्मत टूटती है डिवाइन फेमिनाइन की इस सारी ब्लॉकेजेस के बाद, बट फिर जब वो अपने आप को सोल लेवल पर सोचती है ना, जब वो अपने अंदर के जो मैंने बताया ना कि जो भी वो पूर्व जन्मों से भी जीन्स या संस्कार लेकर आई है अपने आत्मा में, जो भी उसकी पास्ट से भी कनेक्टेड है, तो जो इस लाइफ में जब वो धीरे धीरे हील करती है तो वो हील कैसे करती है ये भी मैं आपको बताऊंगी। जब वो हील करती है तो वहाँ से उसकी जो सोर्सेज हैं इनकम के वो खुलना शुरू होते हैं, अबेंडेंस बढ़नी शुरू होती है उसकी लाइफ में। और उसकी लाइफ में जब वो इवॉल्व होती है वो ऐसा कोई अपना सोल मिशन करती है, और जैसे वो एक
अच्छी सी अपने ऊपर काम करके लाइट वर्कर बनती है, स्पिरिचुअल हीलर बनती है, और कुछ भी टैरो कार्ड या एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी काम करती है, तो उसकी लाइफ में धीरे धीरे अबंडेंस आती है डेफिनेटली। और उसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आपको अब हीलर ही बनना है या आपका सोल मिशन यही है। आपका सोल मिशन डिफरेंट हो सकता है। वो डिवाइन फेमिनाइन्स हर एरियाज़ में, हर एरिया सेक्टर में जो है फैली हुई होती हैं, और वो डिवाइन मिशन या डिवाइन सोल पर्पस उनको कैसे मिलना है वो डिवाइन ही बताते हैं। अब जैसे डिवाइन फेमिनाइन कौन कौन से जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर हो सकती है, वो टीचर हो सकती हैं, वो साइंटिस्ट हो सकती है, वो डॉक्टर हो सकती हैं, वो नर्स हो सकती हैं, या फिर वो और जो पूरी दुनिया में जितनी भी आप जॉब लगा लो वो किसी भी सेक्टर में हो सकती हैं, प्राइवेट कंपनी में हो सकती हैं, क्योंकि हाई वाइब्रेशनल अर्थ मैट्रिक्स को बनाने के लिए डिवाइन फेमिनाइन का हर जगह पर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ सालों से ये बहुत ज़्यादा अवेकनिंग पीरियड चल रहा है डिवाइन फेमिनाइन का, और जो अब तक अपने आप में इवॉल्व हो चुकी हैं, अपना सोल पर्पस कर रही हैं, वो किसी भी फील्ड में हो चाहे, बट वो अब अपना शिद्दत से काम कर रही हैं, चाहे उनको लो लेवल से ही क्यों ना स्टार्ट करना पड़ा हो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका सोल मिशन या सोल पर्पस यही है कि आपको एक हीलर भी बनना है। आप एनजीओ चला सकते हो। एनजीओ, अगर आप कुछ और जॉब करते हो तो आप एनजीओ की मदद कर सकते हो, उनके साथ भी जुड़ सकते हो, या अपना चला सकते हो, या फिर कोई और अच्छा काम ऐसा कर सकते हो। तो फिर ये सारे सेक्टर्स में डिवाइन फेमिनाइन को भगवान ने, गॉड ने भेजना है। उनको उन सारी ब्लॉकेजेस लोगों की भी हील करनी है और बाकी सोल्स को भी अवेकन करना है। तो यहाँ पर जब तक डिवाइन फेमिनाइन के खुद के इश्यूज नहीं हील होते तब तक वो दूसरों को हील नहीं कर पाती। तो मनी ब्लॉकेज बहुत आती है क्योंकि इस टाइम पर उसकी अवेकनिंग जो है वो पीक पर होती है। उसको एक स्पिरिचुअलिटी का मार्ग के बारे में समझाया जाता है कि ये मार्ग है। अब अगर आप भी इस टाइम पर अपनी इस जर्नी में आपकी अवेकनिंग हुई है या फिर मनी इश्यूज को फेस कर रहे हो, तो ये तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि होता है। तो अब अगर आप फेस कर रहे हो तो आप कौन से ऐसे कुछ रिचुअल्स कर सकते हो, रेमेडीज़ की आपकी जो मनी ब्लॉकेजेस हैं वो हील हो सके। तो चलिए मैं आपको कुछ बता देती हूँ मनी ब्लॉकेजेस के रिचुअल्स। तो आप क्या कर सकते हो, पहली बात तो आप अपने जो जॉब है या आप कोई भी जॉब में हो, सिंपल है ना, किसी भी तरह की जॉब में हो, तो आप उस जॉब में बिल्कुल अपनी जो है निस्वार्थ भाव से सेवा समझिए उसको, कि मुझे इस सेक्टर में अगर भगवान ने, गॉड ने रखा है तो मेरे लिए ये मेरी जो मैं एक सेवा दे रही हूँ अपनी। ठीक है, मुझे अब उस सेवा को करते हुए जो मुझे सैलरी मिलती है वो तो करना ही करना है, बट मुझे ये कोशिश करनी है कि मैं कुछ ऐसे लोगों के भी काम आ सकूं जो कि इस टाइम पर नीडी हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगी। अगर आप टीचर हो तो आप कुछ ऐसे बच्चों को पढ़ा सकती हैं कि जो आपको उनको फ्री शिक्षा देनी है, उनको फ्री पढ़ाइए। ठीक है, एक दो बच्चे ऐसे आप चुन लीजिए, आपको अगर जॉब में पैसे भी मिल रहे हैं, बट कुछ आप बच्चों को ऐसे पढ़ाइए कि आपको वहाँ से जो है एक सेटिस्फैक्शन या जो ब्लेसिंग आपको मिलेगी वो आपकी अबेंडेंस को इंक्रीज करेगा। डॉक्टर हो तो कुछ एक दो दिन ऐसा रखिए कि जो आप एक दो दिन आपके जो पेशेंट हैं या फिर जो नहीं आपके पास इतना फ़ी दे सकते तो आप उनको फ्री में भी चेकअप या उनको थोड़ा रिकमेंड कर सकते हो मेडिसिन का। ठीक है, इसके अलावा और भी जहाँ जहाँ भी आप हो वहाँ वहाँ आप उस सेक्टर में कहीं पर भी जुड़ के कुछ ऐसे लोगों का काम कर सकते हो या फिर उनकी हेल्प कर सकते हो जिससे कि दूसरों को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो और आपको उस ब्लेसिंग से आपके मनी के जो ब्लॉकेजेस हैं वो हटे। सेकंड, आपको क्या करना है कि अपनी सैलरी का 1/10 आपको, जिसको हम 10वां हिस्सा भी बोलते हैं, 10th भी बोलते हैं, तो उसको आपको निकालना है। जितना भी आप कमाते हो, नहीं भी कमाते, आप होम मेकर हो तो आपके पास कुछ तो पैसे होंगे ही ना, थोड़े बहुत तो होंगे। तो उसमें से चाहे आप कुछ भी 5-10 रुपए का ही, मान लीजिए आपके पास नहीं है, 100 रुपये ही हैं, तो उसमें से आप 10 रुपये किसी ऐसे काम में लगा दीजिए कि जो आपको एक
हेल्प करने के लिए, ठीक है। आप मान लीजिए बिस्किट खिला दीजिए किसी को, आप कहीं पर आप कुछ ना कुछ सेवा कर दीजिए। और इसके अलावा जैसे ही आपकी जितनी सैलरी है आप उसमें से 1/10 हिस्सा उसको निकालना शुरू कीजिए, उसको किसी ऐसी डोनेशन में, ऐसे कुछ स्पिरिचुअल प्लेस पे या कहीं डोनेशन में, कहीं ऑर्फनेज में, वृद्धाश्रम में और ब्लाइंड्स की सेवा में, वहाँ पर मेडिसिन देने का जो भी आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कीजिए। इससे एक तो आपके कर्मा बैलेंस होंगे और आपकी मनी ब्लॉकेजेस हील होना शुरू हो जाएंगी। तो अपना 1/10 सैलरी का जितना भी आपके पास है मंथली, आप उसको निकालना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर आप हर मंथ नहीं कर सकते हो, हर मंथ आप निकाल के उसको साइड पे रख दीजिए। उसके बाद जब आपको 2 महीने बाद या 3 या 6 महीने बाद आपको जब भी टाइम मिले, जो पैसे इकट्ठे हुए हों वो आपको कहीं पर सेवा करनी है, नहीं तो मंथली तो आपको करनी ही करनी है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप अपनी मनी ब्लॉकेज को हील करने के लिए आप एक रेमेडी कर सकते हो। आप सिनेमन पाउडर और उसको आप पीस के आप अपने गेट के जो आउटसाइड आपका घर का गेट है, मेन डोर है, आप उसको वहाँ पर खड़े होके अपनी राइट हैंड में रख के उसको आप अपने घर की तरफ उसको ब्लो कर सकते हो। अपने हाथ पर सिनेमन पाउडर रख के आप उसको अंदर की तरफ अपने मेन गेट से आप ब्लो करिए और माँ लक्ष्मी का आप मंत्र बोल सकते हैं, ओम श्रीम श्रीयाय नमः। तो ये करके आप फ्राइडे को कर सकते हो और इससे बहुत अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी और मनी फ्लो और अबेंडेंस रिसीव होती है। इसके अलावा एक और चीज़ आप करोगे मनी ब्लॉकेज को हील करने के लिए, एवरी फ्राइडे आप क्या करोगे, आप रोज़ के पेटल्स लोगे और थोड़ा सा कपूर लोगे आप। तो रोज़ पेटल या रोज़ आपको पूरा का पूरा मिले तो वो भी आप ले सकते हो, उस पर आप कपूर जो है वो जला सकते हो उसके ऊपर रखकर हर फ्राइडे के फ्राइडे शाम को, और एक माला माँ लक्ष्मी के मंत्र का माँ का जाप कर सकते हो। तो ये आप नेक्स्ट मिनिमम 21 डेज आप करोगे तो ये फिर आपकी मनी ब्लॉकेज को ये वाली रेमेडी भी बहुत अच्छे से रिमूव करती है, ब्लॉकेजेस को हटा देती है। इसके अलावा आपको हमेशा एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड में रहना है, हमेशा कृतज्ञता का भाव रखना है। और कुछ एफर्मेशंस हैं जो आपको हमेशा बोलनी है, जैसे आई एम मनी मैग्नेट, आई एम रिसीविंग अबंडेंस, आई एम वेल्दी, आई वेलकम वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी इनटू माय लाइफ। उसके बाद आप ऐसी एफर्मेशंस को बोलते हुए आप अपने पर्स में इनको लिख के रख सकते हो, जहाँ पर भी आप पैसा रखते हो ये आप चीज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक और मैं आपको अपना जो मनी ब्लॉकेजेस को हील करने के लिए जो है रेमेडी बताऊंगी, वो आप कर लीजिए। आपको एक ग्लास जार लेना है, उसमें आपको कुछ साबुत चावल, कच्चे चावल लेने हैं, उसमें भरने हैं और उसमें आप अपनी सामर्थ्य अनुसार 100 या 500 का नोट हमेशा उसमें डाल के रखिए और उसके ऊपर से उसको लिड को अच्छे से बंद करके आप किसी भी अपने घर के अगर मंदिर में रखना चाहो वहाँ रख सकते हो, या फिर आप इसको नॉर्थ ईस्ट कुबेर स्थान जिसको हम बोलते हैं, तो कुबेर जी की जगह पर आप रख सकते हो नॉर्थ ईस्ट में। तो आपके ये वाला रिचुअल भी आपकी मनी अबंडेंस को ज़रूर खींचेगा और मनी अबंडेंस लेकर आएगा आपकी लाइफ में। तो ये मैंने कुछ आपकी मनी ब्लॉकेजेस को हील करने के इशू बताए हैं, रिचुअल्स बताए हैं। इसके अलावा आपको अपने रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा पर काम तो करना ही है, क्योंकि ये जो सारे रिचुअल और रेमेडीज़ हैं ये तभी वर्क करती हैं जब हमारा अंदर से पूरी सफाई होती है। जब तक हम बाहर करते रहेंगे बट अंदर हमारा साफ नहीं होगा, हमारी सोल की प्योरिटी नहीं होगी, या फिर हम अपनी सोल को, तो हमारे चक्रास ब्लॉक्ड हैं तो हम इस चीज़ में जो है डिले होता रहेगा, तो ब्लॉकेजेस हटती नहीं है, वो बनी ही रहती हैं। इसीलिए बनी रहती हैं क्योंकि हमारा अंदर अभी तक प्योर नहीं हुआ। तो आपको सैक्रल चक्रा पर और रूट चक्रा पर पूरा काम करना है, ग्राउंडिंग करनी है और फियर बेस्ड एनर्जी को रिलीज़ करना है और इनसिक्योरिटी कि पैसा नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूं, एक घबराहट या टेंशन, उसको नहीं। यस, अपने लिए अच्छी अफर्मेशन बोलनी है, यस आई एम वेल्दी, आई एम मनी मैग्नेट, मेरे पास भरपूर धन है, मेरे पास
इतना धन है कि मैं दूसरों की भी मदद कर सकूं। मैं सबको जो है देने वाली आत्मा हूँ और मैं सब में बांटती हूँ और मेरे पास पैसा बिना किसी रुकावट के आ रहा है। ऐसी कुछ एफर्मेशंस हैं जिनको हमेशा नोट डाउन करके रखिए और मैं बताती ही रहती हूँ कि नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। उनको लिख के हमेशा रखिए अपने पास नोट करके। तो ये सारी चीज़ों से आपकी जो मनी ब्लॉकेज है वो भी हील हो जाएंगी। और हमेशा जो डोनेशन है वो तो आपको करनी ही करनी है। इसके अलावा आप अपने आपके जो आपका पर्स है या फिर जहाँ पर आप अलमीरा में स्थान पर आप रखते हो पैसा या मनी है ना, लॉकर वगैरह जो भी आपके पास हो, वहाँ पर आप कुछ क्लॉव्स जैसे लौंग और इलायची और ऐसा कुछ भी बांध के लाल कपड़े में आप रख सकते हो, ठीक है। और ये आप लौंग, इलायची और आप वाइट कौड़ी हो गई, गोमती चक्र, इनको सभी को आप चारों चीज़ों को आप बांध के, एक तेज पत्ता भी डाल लीजिएगा, उसको बांध के लाल कपड़े में अपनी जो भी लॉकर है उसमें भी आप रख सकते हो। तो मैंने बहुत सारे रिचुअल्स बता दिए हैं आपको, आप इसको करिए धीरे धीरे और उसके साथ साथ अपने आप को भी हील करते रहिए जिससे कि आपकी मनी ब्लॉकेजेस हील हो सके। और अभी भी आप कहीं फंसे हो, आपको कर्मा बैलेंसिंग में नहीं पता चल रहा कैसे करना है, डीएनए हीलिंग कैसे करनी है, क्या करना है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे से सेशन बुक करके आप उससे गाइडेंस ले सकते हो। जर्नी में कहीं स्टक हो तो वो भी आप गाइडेंस ले सकते हो और नहीं समझ आ रहा तो वो भी आप कुछ ना कुछ मेरे से कंसल्ट करके आपको मैं और ज़्यादा आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं कोई जो रिचुअल्स हैं, रेमेडीज़ हैं या हीलिंग है वो बता पाऊँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आपका दिन बहुत अच्छा रहे, यही मैं कामना करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।